500 से 600 लोग घर से बेघर है। पता नहीं क्यों ये आवाज़ दब क्यों गई। सेंचुरी रियॉन हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरों के साथ में और पूछते उनका दर्द। 2013 से 600 लोग घर से बेघर है। जो सरकारी पदाधिकारियों की वजह से हम रोड पर हैं। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं एक मुलाकात एक ऐसे पुराने मुद्दे के ऊपर जिसके कारण उल्लासनगर के 500 से 600 लोग घर से बेघर है। पता नहीं क्यों ये आवाज दब क्यों गई। आज लेते हैं मुलाकात सेंचुरी रियॉन हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरों के साथ में और पूछते उनका दर्द। 2013 से 600 लोग घर से बेघर है जो आपके सामने आज बैठे हैं। 600 लोगों की आवाज क्या सरकार तक नहीं पहुंची क्या? आज लेते हैं मुलाकात और पूछते कि ये जो पीड़ा जो 2013 से आपके गले में है वो किस प्रकार की पीड़ा है और आप इस विषय में क्या बोलना चाहोगे? देखिए भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। बात ऐसी है कि 2013 से आज 2025 बीत गया है। आज घर का सपना देखते हुए बहुत से लोग, हमारे सोसाइटी के सीनियर लोग भी एक्सपायर हो गए, लेकिन आज तक कुछ सरकारी पदाधिकारियों की वजह से हम रोड पर हैं। यानी कहीं ना कहीं जो आपके सीनियर सिटीजन जो आपकी बिल्डिंग में थे उनका एक सपना था कि हम अपने घर पे रहेंगे, वो सपना लेके आज उस दुनिया से अलविदा हो गया, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो ये कैसे शुरुआत हुई? कहीं ना कहीं इसके अंदर शासकीय प्रशासन का क्या रोल रहा? क्या कहेंगे आप इस विषय में? देखिए जैकी भाई, एक्चुअल ऐसा है कि हमारी जो सोसाइटी है वो सन 1965 की थी और 40 साल से ऊपर पुरानी होने के कारण उसको महानगर पालिका ने धोखेदायक डिक्लेयर किया था। इस वजह से हमारे सोसाइटी के जो कमेटी के लोग हैं और मेंबर लोगों ने यह निश्चय किया कि अगर बिल्डिंग रीडेवलप होकर नहीं बनती है तो बिल्डिंग की लाइफ भी बन जाएगी और जो लोगों को बिल्डर द्वारा जो ज़्यादा एफएसआई मिलेगा उससे उनके फैमिली का भी प्रॉब्लम दूर होएगा। और बहुत ही रिहायशी इलाके में आपकी कॉलोनी आती है। डॉल्फिन होटल एक बहुत बड़ा नाम है और उल्लासनगर में, मतलब उल्लासनगर बीचों बीच ये प्रॉपर्टी आती है। देखिए जैकी भाई, ऐसा है कि सी ब्लॉक सेंचुरी सोसाइटी ये बहुत फेमस जगह है। हाँ। आज भले हम 13 साल से बाहर है, आज हमारी सोसाइटी टूटने के बाद जो भले कंडीशन ख़राब है, लेकिन जो पुरानी सेंचुरी को जानता है उसको ये पक्की जानकारी है कि यहाँ हर चीज़ की सुविधा थी। खेलने से, उठने से, बैठने से बहुत डिसेंट लोग रहते थे और डिसेंट सोसाइटी में गिना जाता था। ऐसे शायद ही उल्लासनगर में कोई बड़ी सोसाइटी होगी सेंचुरी जैसी जो उस वक्त के समय में होगी। आज दुख इसी बात का है कि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जिन्होंने ये सपना। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी दुख बड़ी बात है कि 2013 से आप आज सड़क पर हो, लेकिन ये जो आपने
तो जो आपके जो शासकीय डिपार्टमेंट है, जैसे एसडीओ हो गया या कोर्ट हो गई या तो और भी जो विभाग जो संबंधित इनके विभाग है, आपने वहाँ पर तो शिकायत की होगी ना? देखिए साहब, हम लोग हकीकत बोलने को जाएगा तो हम लोग शिकायत कर कर के थक गए। हमें आज ऐसा है कि किसके पास शिकायत लेके जाए और किसके पास नहीं जाए, क्योंकि हमारा सब पे से विश्वास उठ गया। हम लोग जब से हमारी सोसाइटी टूटी, बिल्डर से हमारा विवाद चालू हुआ, उसके बाद कोरोना काल जैसे समय में भी हमने सरकारी दरवाजे के बहुत चक्कर लगाए। दुनिया बाहर घर से बाहर निकलने को डरती थी, रेलवे वगैरह बंद थी, लेकिन उस पीरियड में भी हमने ओला से सफ़र करके कोर्ट अटेंड किया। कोंकण भवन जैसे ऑफिस में हमने धक्के खाए। ओला से जाके धक्के खाते हुए जाते थे, आते थे। अभी बात अटकी कहाँ पर है? बात अटकी है खाली एक ही जगह साहब, हाथी निकल गया पूछ बाकी है, कहावत है ना। हाँ। ये खाली एसडीओ साहब की मेहरबानी की वजह से हम लोग आज भी रोड पे है। एसडीओ साहब की वजह से? यस, 110%। कैसे? बात ऐसी है साहब कि हमारे जो सोसाइटी का 7/12 है, उसके ऊपर 2019 में जो पूर्व एसडीओ थे गिरासे साहब, हाँ, उनकी और विकासक सुरजीत रॉय, जिसको डेवलपमेंट के लिए दिया गया था जगह हमारा सोसाइटी, उनके शायद अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध। मधुर संबंध थे। उनके एक रिक्वेस्ट लेटर पे जो एसडीओ साहब ने गिफ्ट कर दी। अभी गिफ्ट कर दी है क्या बोलूँ, लेकिन इतना ऐसे ही जरूर है कि 15 दिन में, 15 से 18 दिन में उनके एक लेटर पे एसडीओ ने हमारे प्रॉपर्टी पे बोझा चढ़ा दिया। अरे, और हम लोग उसके बाद हमने वो ऑर्डर को चैलेंज किया थाना कलेक्टर में, एडिशनल कलेक्टर के पास। वहाँ जो फैसला आया वो वन साइड हमारी तरफ से फैसला आया। जो उनका दिया हुआ आदेश था, ऑर्डर था, वो थाना कलेक्टर ने कैंसिल किया। वेरी गुड। कैंसिल करके जल्द से जल्द दोनों पार्टी को सामने बिठा के फैसला करने के लिए वापस से एक और बार सुना जाए और उसके पक्ष, मतलब जो आपको सही पक्ष लगे उसके फेवर में फैसला आना चाहिए। एक्चुअल ऐसा है कि जब भी 2019 में बोझा चढ़ा गया, अच्छा, उस वक्त सेंचुरी रियान सोसाइटी के कमेटी को कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया, बताया तक भी नहीं गया। कुछ किसी भी प्रकार से ना लिखित ना मौखिक किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और जब हमको जानकारी मिली तो उस समय काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन हमने थाना कलेक्टर में हकीकत बयां करके हाथ जोड़कर विनती की, पत्र देकर विनती की कि हम ऐसे से सोसाइटी के लोग ऐसे से रोड पे है और हमारे साथ ये हुआ है। उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे वो मैटर को फिर से ताज़ा किया, उनको जान डाला है उसमें, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया एडिशनल कलेक्टर ने। उसके बाद सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो सामने की पार्टी है रॉयन एसोसिएट्स, वो कभी हाजिर नहीं हुई। अच्छा, हमारे वकील और हम कमेटी मेंबर हर तारीख को उपस्थित रहते थे, लेकिन सामने वाला पार्टी कभी नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि इसमें सब गड़बड़ घोटाला है। अभी आपकी प्रशासन से मांग क्या है? साहब, मांग हमारी केवल इतना है कि जो भी सच्चाई है प्रशासन जान चुका है, एसडीओ साहब जान चुके हैं, क्योंकि हमने उनके सामने ऐसे ऐसे पुरावे रखे हैं कि उसको वो डिने नहीं कर सकते। इवन इतना है कि 2019 में जब सुरजीत रॉय को सोसाइटी ने टर्मिनेट किया था, उनके रॉय के वकील ने खुद मान्य किया है, एक लेटर देके, जो हमको यही महीने के स्टार्टिंग में मिला था, मार्च महीने में मिला था। उसमें बाकायदा उन्होंने लिख के भेजा है कि सोसाइटी ने
डेवलपर को 2019 में टर्मिनेट कर दिया था टर्मिनेट किया। और उसका बाकायदा जो लेटर है हमने एसडीओ साहब को भी दिया है। उन्होंने खुद हमसे वो लेटर का डिमांड किया। जब हमने उनको दिखाया तो उन्होंने खुद कहा कि ये लेटर मेरे को दो, और हमारे लेटर के साथ उनको अटैच करके दिया है। अभी आप भी सदस्य हैं, आप भी उस बिल्डिंग में रहते हैं, आप भी सदस्य, आप भी 2013 से घर से बेघर हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये केस में बिल्डर के साथ में जो कुछ हमारा लड़ाई चालू था कोर्ट में, ये तो हमारा कोर्ट में ऑलरेडी हो गया। हम लोग कोर्ट में ऑर्डर जीत गए हैं। हम उससे हम लोगों को 16 करोड़ 50 लाख रुपया और बिल्डर से लेना है, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। लेकिन 2019 में जो बोझा उसने चढ़ाया है, ये बोझा होता क्या है? ये बोझा क्या है? ये बोझा आज तक हम लोगों का जैसा सर्वसामान्य लोगों को आज भी पता नहीं चलता ये बोझा कौन सा लगा है। लेकिन ये बोझा जो उसने ये किया है, उधर एक पैसे का काम नहीं करके भी हमारा जो 2013 का रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट का जो कॉस्ट है, लैंड का जो कॉस्ट है हमारा, उसका कॉस्टिंग दिखाया हुआ था 36 करोड़। ये 36 करोड़ उसने वो रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट दिखा के एसडीओ का हाथ में लेके उसने हमारा 7/12 पे वो बोझा दिखा दिया। 7/12 बिल्डिंग का था? बिल्डिंग का मीन्स सोसाइटी का 7/12 है, सेंचुरियन हाउसिंग सोसाइटी का 7/12 है। ये सेंचुरियन सोसाइटी का 7/12 पे उसका ही कीमत उसके ऊपर लगा दिया। अरे फिर वो बोझा भी उतरा? तो वो बोझा उतरने के लिए 2019 में जो बोझा लगा है, वो बोझा के लिए हम लोग कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर ने ऑलरेडी वो ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। और कभी क्या कलेक्टर साहब ने ऑर्डर कैंसिल? कलेक्टर साहब ने 2023 में ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। और उसको कलेक्टर ने उसको ये दिया था कि दोनों बाजू सुन के आप न्याय करवा दो। लेकिन आज तक एसडीओ का ऑफिस में से हम लोगों को कोई भी न्याय नहीं मिला, क्योंकि एक्चुअली वो ऑर्डर आने के बाद इमीडिएट हमारा 7/12 से बोझा निकलना मांगता था, क्योंकि ऑर्डर 2 साल बीत गए, अभी 2025 चालू 2 साल बीत गए। और हमारा बाजू तो सुन के ले लिया उसने, बाजू सुन लिया। हाँ, लेकिन 11 दिसंबर 2024 में फाइनल हियरिंग होने के बाद भी आज तक अप्रैल आ गया 2025, तब तक हमारे हाथ में कोई ऑर्डर नहीं आया। अभी आपकी एसडीओ से क्या मांग है? एसडीओ साहब से हमारा यही एक ही मांग है कि जो हम लोगों ने 2023 से आपके पास झगड़ रहे, जितने हम लोगों ने आपके पास पुरावे दिए हुए हैं, तो आप वो सब देख के हमको जल्दी से जल्दी ऑर्डर दे दीजिए। ये ऑर्डर हम लोगों के ऑलरेडी हम लोग उनका ऑफिस में जाता है, हमेशा पूछ लेता है, साहब हमारा गरीब लोगों का क्या हो गया, आप कम से कम ऑर्डर तो दे दो। आप जज है, आप कोई भी ऑर्डर दे दो, आपका रिकॉर्ड का हिसाब से आप ऑर्डर दे दो। लेकिन आज तक वो हम लोगों को कोई ऑर्डर मिला नहीं। और आगे का आप पूछना चाहते हैं तो आगे अभी हम लोगों को उसने 15 दिन का टाइम दे दिया है। 15 दिन में से उसका 7 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तब तक हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम उनको एक लेटर देने वाले हैं और उधर हम लोग आंदोलन उपोषण के लिए बैठने वाले हैं। हमारे अभी जो मेंबर है वो मेंबर 75, 80, 85, 90 साल तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे सपना देख के निकल चुके हैं, मीन्स जग छोड़ के निकल चुके हैं। और बहुत सारे लोग अभी उम्र का हिसाब से वो अपना सपना देख रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई ये नहीं है। तो लोगों का कहना यह है कि हम लोग रोड पे ऐसा ही मर रहे 2013 से, तो क्यों नहीं वहाँ पे जाके क्यों नहीं मर रहे? तो हम लोग अभी एसडीओ का ऑफिस में लेटर दे के एक दिन निश्चित करके उनका ऑफिस में जाके धरना करने वाले हैं। जिस प्रकार से उल्लासनगर शहर के अंदर रीडेवलपमेंट का एक नया चलन चालू हुआ है, ये रीडेवलपमेंट एक उल्लासनगर शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस प्रकार की अगर तकलीफ अगर सामने आएगी तो कोई भी बिल्डर या कोई भी जो बिल्डिंग में रहते हैं लोग, उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा होगा। तो रीडेवलपमेंट के लिए जो फ्लैट ओनर्स है जो रहते हैं जूनी बिल्डिंगों में, वो रीडेवलपमेंट के लिए आगे कैसे आएंगे? साथ ही साथ में हमारे साथ में मोती लुधवानी जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले रीडेवलपमेंट का मुद्दा उल्लासनगर शहर में उठाया। और रीडेवलपमेंट का मुद्दा आए और मोती लुधवानी से अगर हम से ना लें तो कहीं ना कहीं ये बात भी थोड़ी जस्टिस नहीं होगी उसमें भी। तो लेते हैं मुलाकात मोती लुधवानी जी के साथ और मोती लुधवानी जी से पूछते हैं कि मोती जी, अक्सर देखा गया कि आप इस विषय को एक डंके चोट पर उठाते हैं, धड़ल्ले से आप उनके बारे में बात करते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है?
शुक्रिया जैकी जी, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है और ये 2009 से इनका मुद्दा चालू हुआ है। 2013 से जैसे आपको इन्होंने बताया कि इन्होंने बिल्डिंग डिमोलिश करके दिया, तो इनके साथ इतने सारे इंजस्टिस हुए हैं। खास करके बिल्डर की बात तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्डर इनको मिल गया है, तो वहाँ पे इनकी जीत ऑलरेडी हो चुकी है। टर्मिनेट हो चुके थे, उनके बारे में फिर क्या? अभी इनको एसडीओ डिपार्टमेंट ने शुरू से लेके इनके साथ क्या क्या इंजस्टिस किया है अभी आपके सामने जैसे इन्होंने बताया। जब इन्होंने बोझा चढ़ाया, क्या इनको हियरिंग मिला? क्या इनको पूछ के चढ़ाया? क्या इनका अधिकार नहीं है? जब 33 करोड़ का बोझा चढ़ाया जाता है, क्या इनको बुलाने का इनका अधिकार नहीं है? तो इनसे ये पूछा नहीं गया। उसके अलावा बाय मिस्टेक इनका जो ज़मीन बेचा गया, रेलवे ने लिया, उसका सेटलमेंट हुआ, क्या इनको हियरिंग में बुलाया गया? पूछे, सामने बैठे हैं, इनको कोई मेरी हिसाब से कोई जानकारी नहीं है। ये वन साइडेड डिसीजन है। इसके पहले बोझे का भी वन साइडेड डिसीजन है, इनसे आप पूछ लेना। और इसके पहले यूएमसी में इनका नाम चेंज करा दिया है, वो भी इनके पास वन साइडेड डिसीजन है। यूएमसी ने वो ज़मीन पे नाम चेंज किया है और इनको बुलाया ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी डिसीजन लिया जाता है, सामने वाली पार्टी को बुलाया जाता है। तो इनके साथ आज जो इनको तकलीफ हो रही है, इनके टाइटल में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके टाइटल का कारण है जितने भी हमारे डिपार्टमेंट ने, खास करके एसडीओ, वो वन साइडेड डिसीजन लिया जाता है। अभी 2024 में दिसंबर में इनका हियरिंग खत्म हो गया है, जो बोझा चढ़ाने का है। जब कलेक्टर का ऑर्डर आ गया है तो एक सेकंड भी एसडीओ को रुकना नहीं है, इनको तुरंत इनका हियरिंग करके इनको बोझा हटा देना है। उसके बाद इनके पास हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें इनको बोला गया है कि द टर्मिनेशन इज कैंसिल्ड विद द बिल्डर, उनका बोझा हटना चाहिए। इनके पास दो डॉक्यूमेंट है और इनका हियरिंग 1.5 साल से चालू है। यानी कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। बिल्कुल कलेक्टर का उल्लंघन किया जा रहा है, हाईकोर्ट के आर्बिट्रेटर का भी आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है और इनका डिले किया जा रहा है। और उसके बाद इनका एक और ब्लंडर कर दिया एसडीओ ने इनकी ज़मीन में एक जो इनको 47 मीटर का जो उनको इंकोरेजमेंट जो भी मतलब रेलवे ने एक्वायर किया है, वो 47 गुंटा डिडक्शन कर दिया है। तो 47 गुंटा ऑन पेपर इनका लेस किया हुआ है, जो ये फॉलो कर रहे हैं वो भी एसडीओ नहीं कर रहा है, जो एसडीओ का खुद का ब्लंडर है। अभी वो डिपार्टमेंट, अभी हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि हमको रीडेवलपमेंट में मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहिए, उनको मेंबर्स को मैक्सिमम हेल्प करना चाहिए। लेकिन ऐसे अगर डिपार्टमेंट 2-2 साल 3-3 साल अटका के रखेंगे तो रीडेवलपमेंट का क्या हमको हेल्प मिलने वाला है? तो यही शिकायत हम करना चाहते हैं। हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे हम शिकायत करना चाहते हैं कि हमको इसमें हेल्प मिलना चाहिए। इनके पास ऑप्शन बहुत है। आज ये जैसे बता रहे हैं कि 15 दिन के बाद ये अनशन करेंगे, इनको मैं एडवाइस दूंगा, ये मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। ये कलेक्टर हर मंगलवार मंत्रालय में जनता दरबार लगती है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। सीएम साहब से जाके आप गुहार लगा सकते हैं और सीएम साहब हमारे काफ़ी डैशिंग हैं और वो तुरंत मतलब आपका कोई ना कोई जो आपकी तकलीफ है उसको दूर करेंगे, वैसे मुझे विश्वास है। इनको सब ऑप्शन है। आज इनको किसी ने रोका नहीं है। ये कलेक्टर से मिल सकते हैं, इन्होंने ऑलरेडी कलेक्टर से ऑर्डर लिया हुआ है। ये हमारे जो थाना के डैशिंग एक्स सीएम जो डिप्टी सीएम शिंदे साहब से मिल सकते हैं, हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से मिल सकते हैं, हमारे तीनों आमदार से मिल सकते हैं और हमारे जितने भी अधिकारी हैं मिलके ये अपनी शिकायत कर सकते हैं। और इनके साथ इंजस्टिस हुआ है, हम इनके साथ क्यों खड़े हैं? क्योंकि इनके साथ इंजस्टिस हुआ है और हम चाहते हैं आपके सपोर्ट से, मीडिया के सपोर्ट से इनको वो इंसाफ मिले, जैसे इनको घर मिले। क्योंकि आज अगर इनका ज़मीन का रेक्टिफिकेशन होता है और बोझा उतरता है, कल को इनको नया बिल्डर मिलता है तो भी इनको बनाने के लिए 5-6 साल जाएगा कि नहीं? आज 12 साल 13 साल पहले ही चला गया और आप इसको 6 साल और लगाएंगे तो 20 साल तो एक जनरेशन इनका ऑलरेडी खत्म हो गया। तो ये क्या हो रहा है हमारे शहर में? हम यही बात हमारे सरकार के अधिकारियों को और हमारे मंत्री लोग को बताना चाहते हैं और उनको अपील करना चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ मिले। आप क्या कहेंगे? आप कुछ कह रहे थे। देखिए, बात यह है कि जैसे रेलवे के विषय में बात चली, कंपल्सेशन रॉयल एसोसिएट्स को सन 2020 में मिला और हमको रेलवे का लेटर 22 में आया कि ये आपका कटिंग में जा रहा है, आपको उपस्थित रहना है, टिकाऊ फावड़ा, रस्सी, चूना लेके। तो हम अपने पद के हिसाब से, मैं सेक्रेटरी, ये चेयरमैन, दोनों उधर खड़े हुए। तब वो लेडीज़ तहसीलदार थी, तब की बात है। हाँ। तो 2022 में है, तो वो आई, उन्होंने, तो हम रेलवे की तरफ से हमको लेटर आया था, आज भी हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है उनका। लेकिन जब हमको 2025 1 तारीख को जब हमने डॉक्यूमेंट्स निकाले और उसमें हमने देखा कि 2020 में ही पैसा ले लिया गया है और हमको लेटर मिल रहा है 22 में। अच्छा, पहले पैसे ले चुके 2020 में और 20 में, आपको पता चला 2022 में। हाँ, 2020। और एक चीज़ है साहब, 2019 में उसको हम लोगों ने टर्मिनेट कर दिया था। उसका वकील नोटिस में भी लिख रहे हैं कि 2019 में तुम लोगों ने उसको टर्मिनेट कर दिया है।
तो 2019 में टर्मिनेट करने के बाद 2020 में इसको पैसा कैसा मिला? हाँ, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये है कि इस एग्रीमेंट सेंचुरियन हाउसिंग सोसाइटी का नाम पे हो रहा है और पैसा रॉयल एसोसिएट को जा रहा है, ये कौन सा कायदे में चलता है? और जब भी सेंचुरियन हाउसिंग सोसाइटी की कमेटी इसमें है और कमेटी सब चीज़ काम कर रहा है, तो कमेटी का ना सेक्रेटरी को बुलाया, ना चेयरमैन को बुलाया, ना ट्रेजरर को बुलाया, ना कोई मेंबर को इसका इन्फॉर्मेशन दे के गवर्नमेंट का ये ऑफिसर लोगों ने उसको पैसा दिया ही कैसा? कौन सा बेस पे इनको पैसा दे दिया? जल्दी लेंगे मुलाकात इस विषय के ऊपर शहर के आमदार के साथ में भी कि ये जो ज्वलंत मुद्दा जो बन जाएगा, एसडीओ से भी लेंगे, हमारे जो एसडीओ साहब है उनसे भी लेंगे मुलाकात, कोशिश करेंगे थाना जाके कलेक्टर साहब से मुलाकात लेंगे और पूछेंगे साहब ये पीड़ित लोग हैं जो 2013 से घर से बेघर है, इनके विषय में आगे चल के आप क्या फैसला लेना चाहेंगे? धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।